प्रथम प्लीज गुस्सा मत करो, आई ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चुप। काश मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की होती। काश तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। You bloody प्रथम! किसी ने तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगी थी कि तुम मंजरी से शादी करो। गलती तुमने की, झूठ तुमने बोला और अब पकड़े गए तो इल्जाम मंजरी पर लगा रहे हो। तुम कितना गिर गए हो प्रथम। बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी वजह से तुझे तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं आई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वाह वाह रिद्धि वाह, तुम्हारे भाई का पूरा करियर खराब हो गया इन दोनों माँ बेटी की वजह से, और तुम अपने भाई को ही सुना रही। अरे क्या गलती की है इसने? अरे कितने एक्टर्स हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी को नहीं बताते हैं, और इस बेचारी ने तो अपने करियर के लिए किया है। प्रथम, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे करियर को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं प्रोड्यूस करूंगी फिल्म तुम्हारे लिए। चलो बेटा, चलो मेरे साथ आओ। प्रथम सुमति जी, आज आपकी वजह से मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए। आपकी वजह से उसकी बहन उसके साथ नहीं खड़ी है। आपको मैं जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई अपनी खुशी दिखाने गई थी ना मैं। नहीं आई, रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, रोना नहीं है। चलिए पूजा करते। हे कान्हा जी, इस घर में क्या हो रहा है प्रभु? प्रथम, सब ठीक हो जाएगा प्रथम, तुम्हें कोई दूसरी मूवी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने और तुम्हारी आई ने सब बर्बाद कर दिया है। अब कुछ नहीं होगा। आई ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, गलती हो गई उनसे। गलती? ये गलती नहीं मंजरी, ये जानबूझकर मेरे साथ हुआ है। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं लाइफ में कुछ करूं, सक्सेसफुल हूं, स्टार बनूं। तुम्हें डर है ना कि अगर मैं आगे निकल गया तो तुम पीछे रह जाओगे और मैं तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखूंगा। इसीलिए तुम आज सेट पर आए थे ना, कि ताकि डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल दे। जब वो नहीं हुआ तो तुम अपनी आई को लेकर आई, ताकि एक ही बार में सब खत्म हो जाए। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं। मॉम ने तुम्हारी और तुम्हारी आई की बातें सुन ली थी मंजरी। क्या कहा था तुमने आई को कि अगर प्रथम स्टार बन गया तो वो तुम्हें छोड़ देगा, और जो तुम्हारा एक सपना है ना अमीर घर की बहू बनने का, वो अधूरा रह जाएगा। यही कहा था ना तुमने आई को। सच ये है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं देता। हमेशा वही करते हो, वही मानते हो जो वो कहती है। तुम कभी नहीं देखते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ। वहां सबके सामने मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, लेकिन मुझे आज एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि तुम
पूरी तरह से अंधे हो और तुम्हारी मौत झूठी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मॉम के बारे में बोलने की? अब बड़ा मेरा चूहा बेटा शेर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मंजरी, मंजरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये इरादा नहीं था। आज तुमने बिना इरादे के हाथ उठाया है, कल तुम इरादे के साथ हाथ उठाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी नीचे जाकर सबको बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मंजरी, फिर कैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? देखो बात को मत बढ़ाओ, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा प्रथम। आज मैं ही नहीं सोऊंगी, मैं सबको जानती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने मंजरी। जाओ बाहर जाओ और सबको बता दो कि प्रथम ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। पर उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जब नील को पता चलेगा कि प्रथम ने तुम पर हाथ उठाया तो नील प्रथम को छोड़ेगा नहीं। मैं जानती हूं फिलहाल रिद्धि तुम्हारा बहुत साथ दे रही है। वो ये बात को कभी नहीं सहेगी कि नील ने प्रथम पर हाथ उठाया। आखिर भाई है वो उसका। रिद्धि और नील के बीच झगड़ा पड़ेगा और इस सब में तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता वो तो टूटेगा ही टूटेगा। साथ ही साथ तुम्हारा दादा और भाभी का जो रिश्ता टूटने के कगार पे है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और ये रिद्धि और नील जो बच्चा बच्चा कर रहे हैं ना, वो कभी नहीं हो पाएगा। नील और तुम्हारे आई बाबा इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और ये सब किसकी वजह से होगा? तुम्हारी वजह से होगा। बेटा मैं तो कहती हूँ कि बाप को भूल जाओ। एक थप्पड़ ही तो मारा है प्रथम ने। देखो सॉरी बोल रहा है ना तुमको बेटा। क्या प्रथम ने मंजरी को थप्पड़ मारा?